हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम यूपीएससी 2026 की 12 पॉइंट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी में एक स्प्रिंट की तरह चले जाते हैं कि 12 घंटे का प्लान बना लिया, 14 घंटे पढ़ाई करेंगे, 20 किताबें पढ़ेंगे, 5 कोचिंग की पीडीएफ ले आए। रॉन्ग मूव। यूपीएससी इस बारे में है ही नहीं कि कौन कितना बड़े लेवल पे स्टार्ट करता है। इट्स अबाउट हु स्टार्ट्स राइट। सही अप्रोच होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान देगी यूपीएससी 2026 के लिए। एग्जैक्ट टूल्स आपको कौन से लेने हैं, कोर्सेज कौन से लेने चाहिए, चाहे आप इस कोचिंग से कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी और कोचिंग से कर रहे हो, और कौन सा माइंडसेट की आपको नीड है। जस्ट एक सही स्ट्रैटेजी जो कि हमेशा काम करेगी। बाकी तो सबके अपने अपने प्लान होते ही है। तो यहाँ पर आपको राइट स्टार्ट लेना है। सिलेबस में रश नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि यार सिलेबस में सबसे पहले कवर कर देता हूँ, सारी चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं करना। आपको सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आपको उस वे में करनी है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। सिर्फ टॉपिक को समझना जरूरी नहीं है, सिर्फ सिलेबस समझना जरूरी नहीं है, उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। बहुत बार ये होता है, हम कोचिंग के नोट्स पर इतना ज्यादा रिलाई कर लेते हैं कि कोचिंग अगर सिलेबस के कुछ टॉपिक्स छोड़ भी देना, हमें पता भी नहीं लगता। तो आपको खुद से इन दी एंड आपको एग्जाम निकालना है। आपको सिलेबस समझना जरूरी है कि उसमें सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो या नहीं। एनसीईआरटीज आपको डेली रीड करनी है। बेसिक एनसीईआरटी स्लोली लो और रीड करो। और स्टार्टिंग में आपको डेली अपना एक रूटीन सेट करना है। आपको ना स्टार्टिंग में स्पीड के ऊपर नहीं भागना है। स्पीड नहीं चाहिए आपको। इनिशियली आपको चाहिए दो चीजें, डायरेक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। दैट्स ऑल। फटाफट से कोई भी चीज कंप्लीट करने पे मत भागो। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। डायरेक्शन हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, थोड़ा सा एक मोमेंटम आ जाता है, आप फेमिलियर हो जाओगे तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, आपको एक 90 डे फाउंडेशन प्लान की नीड है। अब देखो 90 डे फाउंडेशन प्लान आपका किस तरीके से बनेगा। सबसे पहली चीज, आपको पहला पॉइंट 30 डे स्ट्रैटेजी बनानी है। एक महीना आपको देना है जिसमें आपको 6 to 10 की एनसीईआरटीज अलग अलग सब्जेक्ट की कवर कर जाना, और वन सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाना। एक बारी में मान लो हिस्ट्री उठा रहे हो, उसको कवर करो, ज्योग्राफी उठा रहे हो, उसको कवर करो, इस तरीके से। अब आपके पास अगर टाइम है तो खुद से प्रिपेयर कर लो, एनसीईआरटीज खुद से पढ़ के नोट्स बना सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप किसी के भी अच्छा सा फाउंडेशन कोर्स लेना, क्योंकि कोई भी कोचिंग दे, आजकल सब कोचिंग एक जैसा सा दे रही है। ऑल दो सिनॉप्सिस जैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, कहीं भी खुद से भी चेक कर सकते हो। तो हम लोगों का प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स चलता है। बेसिकली कोचिंग्स की एक खास बात ये होती है कि वो आपका टाइम बचा देती हैं, कि जितनी भी जो बेसिक बुक्स आप खुद से पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, वो क्या करती है कि सारी बेसिक बुक्स को कवर करके उनको एक समराइज्ड एग्जाम स्पेसिफिक समराइजेशन पर्सपेक्टिव में आपको दे देती है, जिससे आपका काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि आप अब उसी में से पढ़ोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाके रेफर कर सकते हो, प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच। वो हम एंड में बात करेंगे, पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आपको लेना है जिसमें अगेन आपको 30 डेज देने हैं, जिसमें आप कवर करोगे आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, और बेसिक करंट अफेयर्स आप थोड़े थोड़े रेफर करोगे। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक बुकलेट उठा लेना। आपको लगता है विजन अच्छे करंट अफेयर्स देता है, वो उठा लो। आपको लगता है सिनॉप्सिस में अच्छे करंट अफेयर्स है, वो उठा लो। आजकल सभी लोग एक जैसे से करंट अफेयर्स दे रहे हैं, कोई भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 11th-12th की एनसीईआरटी आप यहाँ पर पढ़ोगे, और जो रिपीट हो रहे हैं ना टॉपिक्स, वो आपको जरूर करने हैं। यहाँ पर सिनॉप्सिस में 20-20 50-50 सीरीज है, जिसमें से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये वेबसाइट है synopsisias.com। यहाँ पर आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस वाले कोर्स में जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में क्लिक करना। यहाँ पर नीचे 20-20 50-50 सीरीज कोर्स है। अब यहाँ पर मैं आपको ना सिर्फ कंटेंट दिखाना चाह रही हूँ कि ये आपकी टॉपिक लिस्ट है, ये कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। एनवायरनमेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं। ये अगर आप कोर्स खरीदना चाहो खरीद सकते हो। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सिर्फ ये करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है। आपको बेसिक तो करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटीज तो पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, कोई प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच लो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बेसिक पता होना चाहिए। 20-20 50-50 सीरीज उसमें हेल्प करेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसके वेटेज वगैरह आपको सारे पता लग जाएंगे। इनफैक्ट ये फ्री सीरीज बनाई
बनाई हुई है, यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट नॉट टू रीड इन मॉडर्न हिस्ट्री या व्हाट नॉट टू रीड इन जो भी सब्जेक्ट है आपका। ये सीरीज बनाई हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है वेटेज के हिसाब से भी और किसमें कौन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें से 121 करके समथिंग क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पूरी टॉपिक लिस्ट है। अगर आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते तो ये खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, ये टॉपिक्स आपको करके जाने ही पड़ेंगे। शॉर्ट टॉपिक लिस्ट है ये। तो आपको क्या होता है ना, आपकी फास्ट कवरेज हो जाएगी बस इस टॉपिक, इस कोर्स का ये फायदा है। जैसे कि 2020-50-50 सीरीज में अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया है जिसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो है अराघट्टा के बारे में कि इरिगेशन डिवाइस। आंसर इसका था लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड ऑफ स्पोक्स। ये 2020-50-50 सीरीज के जो वन लाइनर वाली लिस्ट है ना, इसमें अराघट्टा, पर्शियन व्हील यहाँ पर पूछा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि आपको मत्ता, विसिला, विचित्र चित्ता, गुना भरा, ये कौन से इंडियन रूलर के लिए, एंशिएंट इंडियन रूलर के लिए यूज किए हुए, महेंद्र वर्मन वन। ये भी आपकी गुना भरा यहाँ पर 2020-50-50 सीरीज में दिया गया है वन लाइनर में। तो ये क्लियरली यहाँ से सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट आपको स्टेप 3 में फॉलो करना है, जो आपकी थर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। MSGP कोर्स है, ऑल्दो सिनॉप्सिस में बाहर आप कोई भी PYQ बेस्ड अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो PYQ के सॉल्यूशंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हैं, ऑल 4 ऑप्शंस जितने भी रहते हैं, सिर्फ सही ऑप्शन नहीं बल्कि सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर देते हैं। थर्ड स्टेप में अगेन इसको 30 डेज देने हैं और इसके तो आपको पीछे पड़ जाना है बिल्कुल PYQs के। आप यहाँ पर देखो कि ये 2025 का ये भी क्वेश्चन है जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था पूना पैक्ट। ये क्वेश्चन आया था 1997 से रिपीटेड है। अब आप सोचो कि अगर आप 5 से 10 साल के या 15 साल के ही क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो उससे क्या फायदा होगा अगर यूपीएससी 97 से रिपीट कर ले रहा है। तो बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि 5-10 साल के करके चल जाएंगे, हो जाएगा? नहीं होगा ना, कैसे होगा? 40 से 45 साल के हम लोग कवर कराते हैं, उसका मेन पर्पस यही होता है कि उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं और उसमें से 4 ऑप्शंस भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें ना सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आप बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ PYQs पर रिलाई करके जाते हैं और उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था जिसका आंसर अगेन पेरियार EV रामास्वामी नायकर है और ये क्वेश्चन 2019 से रिपीटेटिव है। तो इस टाइप से आपको करना है। फिर ऐसे ही सिनॉप्सिस के PYQ से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम पर आया था। थर्ड पॉइंट रिटेंशन ऑफ टाइटल्स दिया गया था, बट ये 93 का क्वेश्चन है जहाँ पर सरेंडर ऑफ टाइटल्स दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर दिया हुआ है रेनसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। तो ये आपका क्लियरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन का, जिसमें सारी ही चीजें एक्सप्लेन रहती हैं, जिसमें आप बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ है, यहाँ पर आप देखो लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ। देन यहाँ पर है ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तो मेंटेन नॉन वायलेंस एट ऑल टाइम्स। पंचायत दिया हुआ है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड विलेज पंचायत। तो यहाँ पर क्या है, आपको सारी चीजें यहाँ पर PYQs में मिल जाती हैं। बट फिर भी इक्के दुक्के क्वेश्चन में बाउंसर तो आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया था पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा के ऊपर कि बट हमारे नोट्स में दिया हुआ है पपाया एंड चिली। अब आप ये मान के चलो अगर सिनॉप्सिस के नोट्स में नहीं है ना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको मतलब दावे के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। काफी मेहनत करके, बहुत सालों से मेहनत करके बनाया गया। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। 30 दिन 3 महीने तक आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको ना एक चीज देखनी पड़ेगी, आपको एक सिविल सर्वेंट के माइंडसेट को समझना पड़ेगा, उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस से ज्यादा माइंडसेट पे जाना। ज्यादातर एस्पिरेंट सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या पढ़ें। रियल टॉपर्स क्या देखते हैं कि कैसे सोचना, कैसे हाउ टू थिंक, मतलब कि सिलेबस में ये क्यों है, गवर्नेंस में कैसे हेल्प करेगा, अगर मैं ऑफिसर बन जाऊंगा इस सिचुएशन में तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो जैसे जैसे आप ये माइंडसेट यूपीएससी वाला डेवलप करोगे, फास्टर आपकी ग्रोथ होगी, पर्सनालिटी में, आंसर्स में, आपके इंटरव्यूज में आपको हेल्प कर जाएगा। नेक्स्ट चीज है आपको स्टार्टिंग में क्या नहीं करना। यूपीएससी देखो 2 चीजों के बारे में होता है। पहली चीज होती है व्हाट नॉट टू स्टडी। ये ज्यादातर अच्छे एस्पिरेंट्स में आप देखोगे जो छोड़ने वाली चीज है ना उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि हम ना कोई चीज छोड़ नहीं पाते हैं, वही हमारा चैलेंज आता है। इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तरीके की तो उसको ना रिवाइज करने में टाइम लगेगा, उसका आउटपुट कम ही आएगा। बट अगर आप कम चीज पढ़ोगे, सही अप्रोच किसे कहते हैं, अगर आप कम चीज पढ़ोगे
और ज़्यादा रिविजन करोगे उसका आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन दी एंड वो आप रिटेन कर लोगे, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट PYQs, आपके वेटेज के हिसाब से जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे कवर करोगे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या नहीं करना, 20 तरीके की अलग अलग PDFs कलेक्ट नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं करनी, कोई भी कोचिंग ज्वाइन मत करो स्टार्टिंग में। ऑप्शनल स्टार्टिंग से नहीं करना, टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से नहीं करनी है। ओके, आपको किसी और का टाइम टेबल भी कॉपी नहीं करना है, अपना खुद का प्लान बनाना है, अपनी खुद की एनर्जी, अपना टाइम, अपना स्टाइल, वो सब चीजें नोट करके। अब आप पूछोगे जब कोचिंग भी नहीं करनी, ऑप्शनल भी नहीं करना, टेस्ट सीरीज नहीं करना, तो करना क्या है? तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको आंसर राइटिंग और ये सब चीजें, ये सब से आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे। 3 महीने का प्लान बन गया आपका, 3 मंथ्स का मैंने आपको प्लान बता दिया। अब 3 महीने बाद का एक टाइम आएगा जब आप करोगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करके देखोगे और प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो लगाओगे, अब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका ना बेस बन चुका होगा, अब फाउंडेशन हो गया होगा। आंसर राइटिंग सिनॉप्सिस की एक सैंपल आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपने क्या नहीं लिखा, क्या लिखा है, फिर आपका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आंसर लिख के दे देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमें जो मार्क्स मिले हैं क्यों मिले हैं इतने कम मार्क्स, क्या इंप्रूव करना है, कहाँ कहाँ कितने नंबर हमारे कट सकते हैं या मिल सकते हैं। तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया, आपकी शॉर्टकमिंग फीडबैक जो आपको हर एक आंसर के लिए इंप्रूव तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। एंड एक ऑप्शनल का भी आंसर है, जैसे यहाँ पर सोशो का आंसर है, हर ऑप्शनल मेंस ऐसे ही इवेल्युएट करके आपको मिलती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपका इवेल्युएशन किया जाता है। आप कहीं और से टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, आप कहीं और से भी कर सकते हो, बट मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज आपकी बात करते हैं कि आपका वीकली रूटीन क्या होना चाहिए जो एक्चुअली काम भी करे। सिर्फ ये नहीं है हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको फॉलो ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। एक वीकली रूटीन चाहिए, जैसे कि आप सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे का टाइम लोगे, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो NCERT का और वो आप कंप्लीट कर दो। चाहे आप पॉलिटी उठाओ या GS भी कर रहे हो, ऑप्शनल की थ्योरी भी कर रहे हो, मतलब 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम रखो। ऐसा मत करो कि एक ही दिन में आप 1-1 घंटा 3 सब्जेक्ट को दे रहे हो, ऐसा मत करो, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद सैटरडेज को आप रखो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और संडेज को आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं और कोई एक शॉर्ट आंसर लिख के देखना है। MCQs अगर आप प्री के प्रैक्टिस कर रहे हो तो MSGP का कोर्स है, मैं एंड में सारे कोर्सेज आपको दिखा दूंगी। और अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो MAB का कोर्स है, मेंस आंसर बिल्डिंग, और ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। तो MAB का कोर्स बेसिकली क्या है, वहां पर आप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगेन 45 ईयर्स के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे मॉडल आंसर्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है वहां पर, और कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर भी 45 ईयर्स के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो ये आपको संडेज के लिए रखना है, बस 1 घंटा डेली का देना जिसमें पिछले दिन का आपको रिवाइज करना है। उससे ओवरवेल्म इतना नहीं हो गया आप, और कंट्रोल में रहेंगी चीजें आपके। नेक्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ तो अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सिर्फ नोट्स बना लेने से, अच्छे नोट्स बनाना, अच्छा कंटेंट रखना, उससे सिर्फ काम नहीं चलता है। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी, वो टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना खुद को डाउट भी करोगे, डिमोटिवेटेड भी होगे, बट ये चीजें नॉर्मल है। नॉर्मल क्या नहीं है कि आप डिमोटिवेटेड हो, आपने गिव अप कर दिया। गिव अप करना इज नॉट नॉर्मल, यू डोंट हैव टू गिव अप इन एनी केस। आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, 5 मिनट डेली मेडिटेशन कर लो, एक जर्नल बना के रखो आप, वाई आई स्टार्टेड दिस। ठीक है, ये जर्नल रखो, जब आप डिमोटिवेटेड होगे ये पढ़ोगे ना, आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट जब आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, तब तो ये जर्नल आपको पढ़ के बहुत आप मिस करने वाले हो कि यार ये तो मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही डिसाइड करेगी कि जब चीजें मुश्किल हो जाएंगी तो आपका IQ एंड नोट्स काम नहीं आएगा, तब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी, ये सब चीजें काम आएंगी। अब 8 पॉइंट आपको देखना है कि राइट वे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लर्निंग टू लर्न, टॉपर सीक्रेट ये रहता है कि वो सिर्फ पढ़ते नहीं है ज्यादा, वो लर्न बेटर करते हैं। वो चीज पे आपको ध्यान देना है कि मतलब कि आपको 3 तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप बना सकते हो। पहला स्ट्रैटेजी है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल किसे कहते हैं कि मतलब बुक बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे कैसे करते थे, हमारी मम्मी या पापा सामने बैठते थे किताब लेकर और हमसे पूछते थे चलो सुनाओ, है ना, उसमें चीजें बेटर याद रहती थी। दूसरा होता है स्पेस्ड रिविजन। स्पेस्ड रिविजन या रेपिटेशन,
इसे क्या कहते हैं इसको, कि मतलब आपको एक दिन के बाद पहले वही चीज रिवाइज करनी है जो आपने आज पढ़ाई की। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसको आप 1 डे के बाद रिवाइज करोगे, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करोगे, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज करोगे, जो कि आपके माइंड में बैठ जाएगा। और तीसरा, दूसरों को पढ़ा भी सकते हो आप। पढ़ाओ दूसरों को। जैसे हम जब स्कूल में होते थे, तो टीचर्स कभी कभी एक टॉपिक हमें अलॉट कर देती थी कि कल ये टॉपिक तुम पढ़ाओगे। तो हमें वो टॉपिक इतना अच्छे से याद रहता था कि आज तक भी हमें वो टॉपिक याद होगा। इसको कहते हैं मेटा लर्निंग। मतलब कि ये आपकी ना रिटेंशन को और मल्टीप्लाई कर देता है। जब आप दूसरों को पढ़ाते हो ना, आपको खुद बहुत अच्छे से समझ आनी कोई चीज बहुत जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट चीज है, अब आपको कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, आपकी बुकलेट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, आपको स्मॉल स्टार्ट करना है, बट अच्छे से कवर करनी है चीजें। मिनिमल बुकलिस्ट रखो, और स्टार्ट आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। आपको 3 मेथड फॉलो करने हैं। पहला, जो रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ टॉपिक समझना है, अच्छे से समझना है, सिर्फ कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी में आपकी बनेगी नोट्स मेकिंग। ये जो नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसमें आप पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करके पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, अब मैं बता देती हूँ। जब आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा ना, तो आपको, लोग ना ये कहते हैं कि सिर्फ टॉपिक समझ लो, बट कोई ये नहीं बताता कि ये जो टॉपिक समझना है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम नोट्स में सब कुछ ही लिख देंगे। तो हमें ये समझना है कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें से भी वो कौन सी लाइंस है, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो हम नोट्स कर लें। वो, वहां पर आपका नोट्स मेकिंग काम आएगा। और वो चीज में पीवाईक्यूज आपकी बहुत इमेंसली हेल्प करेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा, अरे ये टॉपिक में से ना यही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी, और इस टाइप के ही मुझे क्वेश्चंस या नोट्स बनाने हैं। ओके। थर्ड थर्ड पॉइंट आपका आएगा, थर्ड रीडिंग जो आप करोगे उसमें आप रिकॉल करोगे। रिकॉल एंड रिविजन, बस इस पर फोकस करना है आपको। ओके। आफ्टर दैट, अब 10th आपका पॉइंट है, व्हेन एंड हाउ टू ऐड ऑप्शनल करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि पहले 3 महीने आप सिर्फ प्री करो, पर उसके बाद ऑप्शनल करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये सबका टाइम कब आएगा। तो देखो, वैसे तो मंथ नंबर 4 और 5th मंथ एक स्वीट स्पॉट होता है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्री कंप्लीट हो जाता है, बेसिक फाउंडेशन हो जाता है। बट मैं आपको ये करूंगी, अगर आपका 3 महीने में प्री हो जाता है, प्री का एक बेसिक कवरेज हो जाती है, तो फिर आप 3 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली आपका प्री का तैयारी जो मैंने आपको बताई जिस तरीके से, वो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप ऑप्शनल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब तक आप जीएस के बेसिक से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। 1 बाय 1 एड ऑन करना, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना, प्री की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना, नॉट मेंस। पहले प्री की स्टार्ट करना, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना। मेंस की टेस्ट सीरीज हम लोग जो देते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही टेस्ट सीरीज बना के देते हैं, सो दैट आपकी वेटेज के हिसाब से और आपके जो यूपीएससी पूछता है ना, उसी के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, तो वो ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स कोई भी एक सोर्स उठाना, कोई भी एक मंथली मैगजीन, और उसी को प्रैक्टिस कर लेना। आजकल सब लोग सेम तरीके की चीजें देते हैं। कोई भी, जो भी आपका ऑप्शनल है, केयरफुली चूज करो बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड और इंटरेस्ट। एक ऑप्शनल चूज करो एंड देन उसको कवर करो। आफ्टर फोर्थ मंथ और 5th मंथ और 6th मंथ के आसपास आप ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अब आपको ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज है, क्योंकि ज्यादातर टॉपर्स कहते हैं मेरा बिगेस्ट वेपन बिलीफ था, बुक्स नहीं थी। आपको क्या करना चाहिए, अपने पास एक जर्नल जो आप बना के रखते हो, उसमें आप अपनी छोटे छोटे अचीवमेंट्स अनलॉक करो, कि मैंने आज एनसीईआरटीज खत्म कर ली, मैंने आज पीवाईक्यूज का एक इम्प्रूव्ड अटेम्प्ट दिया है। ठीक है। देन तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आज एक मेंस का आंसर लिख दिया, या फिर एक टेस्ट सीरीज कर ली। ठीक है, ये इस वीक कर ली। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको जेन्युइनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं ना, 90% स्टूडेंट्स का यही हाल है कि वो 2 से 3 से मैक्सिमम 5 टेस्ट लिख के और छोड़ देते हैं। मतलब लिटरली कोर्स खरीद खरीद के लिए रखे हुए हैं, और पढ़ना किसी को नहीं है। ना वीडियोस देखते हैं, ना पूरी कोई भी कंटेंट की बुकलेट अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। टेस्ट दे रहे हैं तो 5 टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद मोमेंटम छूट जाता है। फिर कभी एक चीज को पढ़ेंगे, फिर वो नहीं हो पाता है, बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज पे कूद पड़ते हैं, वो नहीं हो पाता, तीसरी चीज, उससे क्या होता है ना, हर चीज इनकम्प्लीट रह जाती है।
और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मतलब जितने भी सिर्फ रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स आए हैं ना, सिर्फ वो ऐसा लॉट है जिसने मेंस की टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट की है। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ 2 4 5 टेस्ट लिख के और भूल जाते हैं। मतलब लिटरली अपना खुद का पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना अटेम्प्ट भी तो वेस्ट कर रहे हो। आप चाहे एमएसजीपी ज्वाइन करो, चाहे मेंस आंसर बिल्डिंग बैच ज्वाइन कर लो, चाहे प्रीलिम्स फाउंडेशन ज्वाइन कर लो, कोई कुछ भी ज्वाइन कर लो ना, तब तक आपकी हेल्प नहीं होगी जब तक आप खुद से उस चीज को यूटिलाइज नहीं करोगे। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट फाइनल वर्ड मेरा यही रहेगा। यूपीएससी देखो एक बहुत लंबा गेम है। आपको यू जस्ट हैव टू प्ले इट राइट। ओके, आपको अपने चैप्टर 1 को दूसरे के चैप्टर 20 से कंपेयर नहीं करना। दूसरे का चैप्टर 20 इसलिए इम्प्रूव्ड है क्योंकि उसने चैप्टर 1 से ना स्टार्ट किया था चैप्टर 20 तक पहुंचने के लिए। कीप शोइंग अप एवरी डे। आप एमएसजीपी की एक वीडियो देखो, आजकल तो फ्री वीडियोस कितनी सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो सब कुछ ही अवेलेबल है फ्री। वो देखो, आप एक वीडियो डेली देखो, 2 घंटा 20 20 50 50 सीरीज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, रिवाइज करो, वीकली एक आंसर लिखो। दैट्स इट, दैट्स द गेम। यूपीएससी 2026 आपका हुआ। इफ यू प्ले इट राइट एंड यू डोंट स्टॉप, यू विल अचीव इट। इतना ही है, और कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना है, इतना ही है। आप देख लो सारा, ये गेम है बस। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको स्पेशल कोर्सेज देखने हैं, यहाँ से देख सकते हो। सॉल्ड पीवाईक्यूज के कोर्सेज यहाँ पर हैं, प्री मेंस ऑप्शनल सारे सॉल्ड पीवाईक्यूज हैं। ऑप्शनल्स ये सारे आप देख सकते हो, अगर आपका है इसमें तो वेल एंड गुड, वरना कहीं और से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पीवाईक्यूज का ये है, टेस्ट सीरीज का ये है। जो आपको जानना हो कॉल करना, मेल करना, जैसे मर्जी पूछ सकते हो आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।